चलिए गाइस, तो प्रैक्टिस स्क्वाड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। माय नेम इज राहुल बाटला एंड आई एम अ GMAT 780 एंड अ CAT 99.95 स्कोर। वेलकम टू योर चैनल GMAT बाय PW। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेबल एनालिसिस, राइट। तो अभी हमने कुछ HCF LCM के क्वेश्चंस देखे सीरीज में, बट नाउ लेट्स जंप टू द DI सेक्शन एज वेल। आज बात करते हैं टेबल एनालिसिस की। एक खूबसूरत सा सेट वील डू है। We'll try to understand that how to use the filters in the table. We'll understand that what the question actually demands from us. अब बहुत सारे लोग एक्चुअली में अनअवेयर है कि क्वेश्चन चाहता क्या है, राइट। हम समझ नहीं पाते कि ट्रू फॉल्स देखना है, येस नो देखना है। It's a hell lot of confusion, so we'll clear that of all right, and also how the traps are created here. We'll learn each and everything in this lecture. तो हो सकता है कि पहले कुछ एक आध सवाल आपको डिफिकल्ट या आसान लगे, पूरा आराम से अपने स्पेस पे देखना, अपनी स्पीड पे देखना, अपने पेस पे देखना, you will get it, right? So let's go ahead guys and have a look at the table. So look at the table, read the instructions, read the data. Okay, I'll just get one side. आराम से एक बार देख लो पॉज करके. Now, I hope you have paused the video and tried it. And now look at the question first of all. For each of the following statements, select yes if the statement can be shown to be true based on the information in the table, otherwise select no, right? So when you need to select yes, you will select yes when you will be able to prove the statement to be true. Of course, so you will select no if you prove the statement to be false. But then there will be some circumstances जहां पर आप कुछ prove ही नहीं कर पा रहे होगे, where you will be needing some more data. तो मतलब मे बी अ सर्टेन क्वेश्चन कम्स जहां पे आप बता ही नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. सो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू मार्क नो. ऑलराइट, तो ये बच्चों को पता होता है कि अगर ट्रू प्रूव हो गई तो यस, फॉल्स प्रूव हो गई तो नो. बट अगर कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रहे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ट्रू है या फॉल्स, तो भी नो मार्क करना है. तो यस सिर्फ एक केस में आएगा जब आप प्रूव कर पा रहे हो ट्रू है. नाउ टेबल डेटा ऑन द टॉप, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन कंट्री एक्स 2023. तो ये जो डेटा है ये सिर्फ कंट्री एक्स के बारे में बता रहा है, राइट. कंट्री एक्स में ये डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज थे जो कि प्रोड्यूस हो रहे थे या फिर एक्सपोर्ट हो रहे थे. ग्लोबल रैंक क्या था प्रोडक्शन का या एक्सपोर्ट का, ग्लोबल परसेंटेज शेयर कितना था, ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर कितना था. ईच एंड एवरी एनर्जी सोर्स जो भी इस टेबल में दी गई है उसके बारे में बता दिया गया है. Now let's jump to the question how it looks like. Alright? तो ये टेबल आगे लेके जाऊंगा, बट रिमेंबर आप ट्रू सिर्फ तब, यस सिर्फ तब मार्क करोगे जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. अदरवाइज इफ इट कम्स आउट टू बी फॉल्स और मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, यू विल मार्क नो. ओके, ऑलराइट, ट्राई ऑन योर ओन, पॉज द वीडियो एंड चेक. Starting with an easy question. No individual country produces more than 3/5 of the world's lithium cells. So how do you do in the paper is, see, हमसे बात की जा रही है लिथियम सेल्स की. तो एक तरीके से हम इस टेबल को देखेंगे. Imagine there is nothing written over there, just the lithium cells. That should be in the focus, right? पेपर में सिर्फ आपको ये फोकस में रखना है. अब अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका परसेंटेज शेयर 55 है, दैट्स व्हाट वी नो. कोई और इससे ज्यादा बना रहा है कि नहीं बना रहा सर, हमें और किसी का तो डेटा दिया नहीं है. बट देन लुक एट द रैंक. वी आर गिवन दैट लिथियम हैज द रैंक 1, राइट. सो इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू लिथियम द रैंक 1 फॉर द वर्ल्ड प्रोडक्शन, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्रोड्यूसेस, प्रोडक्शन की बात हो रही है. इसकी रैंक 1 है और ये 55% बना रहा है, राइट. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग क्या कोई कंट्री 3/5 से ज्यादा नहीं बना पा रही. 3/5 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 60%. तो बच्चे फटाफट जाके नो मार देते हैं, नो कंट्री, नो कंट्री और देयर इज अ कंट्री. ये नहीं बताना है हमें, आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. देखो जल्दीबाजी में ये होता है पेपर में, वो कह रहा है नो इंडिविजुअल कंट्री प्रोड्यूसेस मोर देन 3/5, तो आप कह रहे हो हाँ 55 से कोई ज्यादा नहीं बना रही,
तो 60% से कोई ज्यादा नहीं बना रही, तो आप कह देते हो नो कंट्री। ये थोड़ी बताना था कि कंट्री है कि नहीं, हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स है, या फिर ये एनिग्मा है, मिस्ट्री है, हम नहीं बता सकते। तो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? नो इंडिविजुअल कंट्री प्रोड्यूसेस मोर देन 60% ऑफ द लिथियम। ट्रू, because this produces 55% and this is rank 1. So no country produces more than even 55%. So no country produces more than 60%. So the statement is true, and if the statement is true, then I'll go and mark yes. No मत कर देना कि no country, वो भी तो यही कह रहे हैं ना, no country, हमें true false बताना है। Getting the point? This is the first mistake people do when they are running against the time. हाँ no country, भाई साहब no country, no mark कर दिया, नहीं, हमें बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है तो यस, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती तो नो, पता ही नहीं लग रही स्टेटमेंट तो पता नहीं, राइट? नाउ आई होप यू विल ट्राई द नेक्स्ट वन। ओके, चलो अगले वाले पे चलते हैं। ट्राई इट ऑन योर ओन, हियर इज द सिनेरियो। पॉज, ट्राई, तभी मजा आएगा। व्हेन यू विल फॉल इन द ट्रैप, mark the question is wrong, then only you will learn that okay, what kind of mistakes do we create. There are no countries that export a greater percent of their wind turbine production than does country X. अब हमें क्या लगता है, wind turbine की बात चल रही है, we keep the blinds on the others, we are just focused on wind turbines, and the question is about exporting, so we see export, and exports में wind turbine दिखता है rank 1, हम कहते हैं हाँ wind turbine rank 1 पे, nobody is exporting greater than that, so it is also true, yes. But wait a minute, एक्चुअली में आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। अगर आपका यस आ गया, आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। There are no countries that export a greater wind turbine energy than does country X. Absolutely true, because this is ranked 1 in wind turbines in the case of export. So if this is rank 1, this statement is true, and if this statement is true, the answer is yes, there is no country exporting more. But this was not our question 2. Now read the question 2 again, and if you fell for this trap, do let me know in the comment, because then I understand what kind of areas you are struggling with. मैं similar table 2 भी लेके आऊंगा। See, it says there are no countries that export a greater percent of their wind turbine production. So it's not just about export, it is about exports greater percent of their production. So the idea is about this ratio which you are looking for, export upon production. This is the ratio in which I am interested in, that how much is the export corresponding to production. So export a greater percentage from the production. Now fine, this is ranked 1 in export, but there is a possibility that it was producing in surplus. I'll give you a very simple example. Let us say entire world में 1000 टन प्रोड्यूस होता है और 100 टन एक्सपोर्ट होता है ना, बाकी 900 लोग अपने अपने लिए कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन हो जाता है कंट्री में। अब अगर 1000 टन प्रोड्यूस हो रहा है, ये है कंट्री एक्स, प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं इसके साइड में पी लिख देता हूं, ये एक्सपोर्ट हो रहा है ई लिख देता हूं। नाउ देयर इज अ कंट्री एक्स 22% प्रोड्यूस करता है। 22% ऑफ 1000 सिंपली मींस 220 प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सपोर्ट करता है 30%, यानी 30 एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका रेशियो कितना हो गया, कंट्री एक्स का रेशियो हो गया 30/220, एक्सपोर्ट ओवर प्रोडक्शन। ये चाहता है वो आपसे। अब मान लेते हैं कोई एक कंट्री वाई है, राइट, जो सिर्फ 10% प्रोड्यूस करती थी। सी देयर कैन बी अ कंट्री विच कैन प्रोड्यूस 10%। रैंक 3 22% कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के एक कंट्री हो जो सिर्फ 10% करे या 1% करे, चलो 1% मान लेते हैं। कंट्री वाई है जो 1% प्रोड्यूस करती थी, 1% मतलब 10 टन प्रोड्यूस करती थी, और मान लेते हैं वो 10% एक्सपोर्ट करती थी। कंट्री एक्स की रैंक 1 है, 30% एक्सपोर्ट कर रहा है। एक कंट्री वाई थी जो सिर्फ 10% एक्सपोर्ट करती थी, उसकी रैंक होगी कहीं पीछे, वो 10% एक्सपोर्ट करती थी यानी कि 10 टन एक्सपोर्ट करती थी।
तो कंट्री वाई का रेशियो क्या हो गया एक्सपोर्ट अपॉन प्रोडक्शन का 10/10 यानी 100%। तो कंट्री वाई अपने कंजम्पशन के लिए बना ही नहीं रही थी, सारा का सारा एक्सपोर्ट करती थी। सी दिस गाय is having the more percentage share in the global terms. This guy has less, but still the ratio can be high, क्योंकि हो सकता है इसकी प्रोडक्शन भी कम हो। ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दे रहा है, इसको खुद चाहिए ही नहीं। ये प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहा है, कंज्यूम भी ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा है। दैट डज नॉट मीन कि ये रेशियो हमेशा ज्यादा रहेगा। देयर कैन बी अ कंट्री वाई हैविंग 1% प्रोडक्शन, इसकी 22 है, होगी रैंक 100 पे होगी, 1% प्रोड्यूस करती है 10 टन, मतलब हो सकता है एक्सपोर्ट करती है 10% और होगी उसकी भी रैंक कहीं पीछे 5-6। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अस, राइट। क्वेश्चन खेल गया लैंग्वेज में, हमें लगा कि अच्छा एक्सपोर्ट रैंक 1, चलो भाई साहब बात खत्म हो गई, हाँ ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये है ही नहीं। क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि दिस गाय इज एक्सपोर्टिंग द मोस्ट, क्वेश्चन इज सेइंग डज द कंट्री एक्स हैज द मैक्सिमम परसेंटेज of the export corresponding to their production. So this was a trap. So this statement, I don't know whether it is true or false. I don't know. It can be true, it can be false. I need to know the data of the other countries, what is their export and what is their production. Then only I can calculate export upon production. I know the ranking of export, I know the ranking of production, but I don't know the ranking of export upon production. So I need more data. So the answer is I am stuck, right? So it's an enigma, and even if it is enigma, then the answer is no. तो आपको बस ये स्टेटमेंट देखनी कि या ये ट्रू है या फॉल्स है या पता नहीं चल रही। ट्रू है तो यस मार देना, अगर ट्रू के अलावा ये कुछ भी और है तो यू गो विद नो। तो ये ट्रू तो नहीं है, एटलीस्ट आई कैन नॉट गारंटी इट टू बी ट्रू, तो इसको तारीख देनी पड़ेगी बाद। सो इट्स लाइक अ कोर्ट केस, इफ यू प्रूव इट टू बी इनोसेंट, यस, guilty, no, maybe yes, maybe no, no, simple, right? Chalo. So this is how the traps are created on yes no game, right? Wordplay in the question statements. Let's now understand that how to use the filter. Have a look at this question. Try, pause and try, huh? So question says, of the energy sources in the table, for which country X ranks first in the world exports, right? So world exports में जहां जहां rank 1 है, so in this column यहाँ पे 1 है, right? येरी 1 rank, येरी 1 rank, येरी 1 rank, येरी 1 rank. So rest I am not interested in, right? So get rid of them. We are interested in these 4 energy sources. These are the 4 energy sources in which country X ranks first. Country X produces more than, production is more than 20% in these energy sources. More than 20%, more than 20%, less than 20%. So in solar batteries, it is ranked 1, but the production is less than 20%. So this is a no, false, and false simply means no to us, right? So it's a false and a no. But the point is, of course, in the paper, you don't have the power to put this blinds, which makes it quite easy. So now we'll use filter. How? Have a look. Next time you see this question, it says of the energy sources in the table for which country X rank first in world exports. तो आप exports पे filter लगा दो. Exports पे जब आप filter लगा दोगे, it would look something like this. Now here you have the rank ones. Now it is easy for you to just focus on the top 4. The rest you don't care about. कोई भी नंबर 20 से छोटा है, ये है। जैसे you get one number less than 20, so here the production is less than 20, and then a simple no. Got it? So when it is about sorting it from lower to highest or highest to lowest, then the filter definitely works. And in this case, it was about sorting, because I am just interested in the rank 1. Alright, so I'll sort it from lowest to highest. And then the rank 1, these are the 4 I'm interested in. Alright, so now clearly you can see out of the 4, the last one, 15, is a problem for me. Right? Have a look at this one. Tell me where the filter has to be used. Pause the video and tell me where the filter has to be used. Country X produces more than 20%, right? So the production is more than 20%.
सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोडक्शन पे आते हैं, फिल्टर लगाते हैं, प्रोडक्शन का फिल्टर लगा के राइट 20% के ऊपर चाहिए, मोर देन 20% प्रोडक्शन। तो फॉरगेट अबाउट द पीपल बिहाइंड, ये सब है मोर देन 20%। Now in this, what actually you're looking for, up पढ़ेंगे. So the statements are very long. Sometimes you'll get lost in the statements. So that is how you do it. पहले मैंने सिर्फ कॉमा के पहले तक पढ़ा and I sorted, okay, I'm interested in these energy sources where you have more than 20% production. It must be world's top exporter. So I should be ranked 1 in the export. Let's go and check. Rank 1 fine, rank 1 fine, rank 2, rank 3, what these two guys are doing. Statement is false. And if the statement is false, the answer is no. That's how you deal with it. Read the half statement, get to the data which you are aiming for. Read the second half statement and check whether your statement is true, false, or you don't know. If it is true, it's a yes. If it is a false and you don't know, then it is a no. Got it? So either a false or a don't know is a no. Yes is only when the statement is true. So that was a set based on exports and production. Make sure sometimes he'll not directly ask export or production. Sometimes he asks the ratio. He'll definitely put in one question where he'll be trying to ask you or confuse you between the rank 1 in exports and the rank 1 in exports per production. Okay. So that was a table analysis set as per your demand. आप लोग बताते रहे मेरे को कमेंट्स में कि आपको कौन से सेट्स चाहिए, टेबल एनालिसिस, मल्टी सोर्सिंग, सो दैट आई कैन क्रिएट द वंस विच यू एक्चुअली नीड. तो एज पर द लास्ट डिमांड टेबल एनालिसिस का सेट आ चुका है, एक और क्रिएट करेंगे टेबल एनालिसिस पे, देन वी विल मूव अहेड. तब तक के लिए आई विल बी वेटिंग. व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर? टेक केयर, ऑल द बेस्ट.